मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगने से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। कबीरदास जी कहते हैं कि मांगना तो मृत्यु के समान है। कभी किसी से भीख मत मांगो, मांगने से भला तो मरना है। हमें किसी से भी भीख नहीं मांगनी चाहिए, खुद ही मेहनत करके हमें अपना गुजारा करना चाहिए और प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। और हमें प्रभु की भक्ति करने के लिए कहीं जंगलों पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। क्या जंगलों पहाड़ों में ये शरीर रहने के लिए छत नहीं मांगता? क्या खाने के लिए रोटी नहीं मांगता? क्या पहनने के लिए कपड़े नहीं मांगता? सब कुछ मांगता है। तो फिर हमने क्या छोड़ा और लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा और किया, अपने कर्म और बढ़ा लिए, अपने घर बार से भी दूर रहे और प्रभु की भक्ति भी ठीक से ना कर पाए। इसलिए कबीर कहते हैं हमें प्रभु की भक्ति के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने घर बार में रहते हुए, अपने घर की जिम्मेदारी निभाते हुए मालिक की भक्ति करनी चाहिए। कबीर आगे फरमाते हुए कहते हैं हम सालों साल संघर्ष करते हैं और कष्ट सहते रहते हैं, लेकिन हमारे कष्ट का असली कारण क्या है? प्लेटो ने मनुष्य जीवन को गोल चक्र कहा है, जो 2 बराबर भागों में काट दिया गया है और वह फिर से पूर्ण होने की कोशिश कर रहा है। अगर हम अपने आसपास नजर डालें तो देखेंगे कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपने आप में संतुष्ट हो। हर कोई यह महसूस करता है कि उसके जीवन में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। अमीर, गरीब, बूढ़े, जवान, बीमार और तंदुरुस्त, सबकी यही हालत है। हर किसी को यही लगता है कि वह अधूरा है और संतुष्ट नहीं है। जैसे कि संत सहजोबाई ने अपनी बाणी में कहा है, धन बनते सभी दुखी, निर्धन है दुख रूप। हम सोचते हैं कि हमारी खुशी दुनियावी इच्छाएं पूरी हो जाने में है, लेकिन असल में फिर से पूर्ण बनने की इच्छा हमें बेचैन कर रही है। इसीलिए दुनियावी चीजें हमें संतुष्ट नहीं कर पाती। पूर्णता प्राप्त करने की इच्छा ये अपने असल से, अपने स्रोत से बिछड़ने के कारण पैदा होती है। यह तलाश और खोज ही विरह है, यानी अपने सृजनहार से मिलाप की तड़प। अपने सृजनहार से जुदा ही हमारी बेचैनी की वजह है। जो नाजवान है उसे पाने के लिए हम बार बार उसी के दर्द गिर्द भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन जो अविनाशी है और हमारी पहुंच में भी है, उससे हम दूर जा रहे हैं। हम परिवार, यार दोस्त और धन दौलत जैसे दुनियावी पदार्थों के जरिए सुख हासिल करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ हमें पूर्ण होने का एहसास नहीं दिलाती। भले ही हम सफलता की ऊंचाइयों को छू लें, फिर भी हमारे जीवन में एक खालीपन बना रहता है। हम कोशिश करके हार जाते हैं, क्योंकि जिस चीज़ का हमारे जीवन में अभाव है वह स्थिरता और पूर्णता। हालांकि हम जिधर भी नज़र डालते हैं मन को लुभाने वाली चीज़ें ही दिखाई देती हैं, इसके बावजूद हमारे अंदर एक खालीपन सा रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी दुनियावी पदार्थ या व्यक्ति हमें असली खुशी नहीं दे सकता। सतगुरु की मौजूदगी में बैठना, उनके दर्शन करना, उनके वचन सुनना, ये सब दुनियावी भर के सुखों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा खुशी और शांति देने वाले हैं। अगर सतगुरु के देह स्वरूप का ऐसा प्रभाव है कि दुनिया भर से लाखों की संख्या में लोग खींचे चले आते हैं, तो क्या हम एक पल के लिए भी उस परम आनंद की कल्पना कर सकते हैं जो उनकी नूरी स्वरूप के दर्शन से मिलता है? हमें अपने प्रेम को करनी में ढालने की जरूरत है। सिर्फ यह कहना ही काफ़ी नहीं है, मुझे सतगुरु से प्रेम है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, जब हृदय प्रेम से लबालब होता है तब होंठ खामोश हो जाते हैं। सतगुरु से सच्चा प्रेम करने का मतलब है खुद को पूरी तरह मिटाना, ताकि बस वही रह जाए। हमें मैं हूँ के बजाय में मैं नहीं हूँ की अवस्था में आना होगा। संत कबीर ने कहा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा है, तेरा तेरा यानी सब कुछ तेरा है।